हर्निया रोग का यौगिक प्रबंधन या हर्निया रोग की यौगिक चिकित्सा। मानव शरीर के कुछ अंग शरीर के अंदर खोखले स्थानों में स्थित हैं। इन खोखले स्थानों को देह गुहा या बॉडी कैविटी कहते हैं। देह गुहा चमड़े की झिल्ली से यानी स्किन की झिल्ली से ढकी रहती है। इन गुहाओं में झिल्लियाँ कभी कभी फट जाती हैं और अंग का कुछ भाग बाहर निकल आता है। ऐसी विकृति को हर्निया कहते हैं। शरीर में किसी भी आंतरिक अंग का एक असामान्य छिद्र या द्वार से बाहर की तरफ उभार हर्निया कहलाता है। सामान्य तौर पर होने वाले हर्निया में उदर की निचली मांसपेशियों में स्वाभाविक रूप से यदि कमजोरी हो तो कुछ परिस्थितियों में आंतों का कुछ भाग वहाँ से बाहर निकल आता है। हर्निया के प्रकार। हर्निया स्त्रियों और पुरुषों दोनों में होने वाला रोग है। शरीर में जिस स्थान पर हर्निया होता है उसके अनुसार उसे विभिन्न प्रकारों में विभक्त कर दिया गया है, जैसे इन्ग्वाइनल हर्निया। सभी प्रकार के बाहरी हर्निया में 70% से भी अधिक यह होता है। यह स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में लगभग 20 गुना कम होता है। यह तब होता है जबकि कोई उदरस्थ अंग दबकर इन्ग्वाइनल कैनाल में आ जाता है। इस प्रकार के हर्निया में अंडकोश का आकार भी कई बार बड़ा हो जाता है। इस प्रकार के हर्निया को अंडकोश की सूजन जैसे हाइड्रोसिल से पहचान पाना कठिन है। इसलिए मेडिकल जांच के द्वारा सूजन के सही कारण का पता लगाकर ही उचित सलाह लेनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार क्या होता है। फीमोरल हर्निया। यह साधारणतः स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें उदर के अंग जांघ के सामने एक छिद्र जिसमें से फीमोरल धमनी पैर में जाती है उसमें सरक जाते हैं। अब तीसरा है एम्बिलिकल हर्निया। इसमें हर्निया की ग्रंथि या थैली नाभि के बाहर आ जाती है क्योंकि नाभि के क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से कुछ उदरीय मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं। यह प्राय जन्म के समय या शैशवावस्था में एवं मध्यम आयु के वर्ग में तथा अधिक मोटे व अशक्त उदर वाले व्यक्तियों को होता है। हर्निया कम किया जा सकता है या नहीं, इस आधार पर भी इसे दो प्रकार में विभक्त किया गया है। जैसे पहला प्रकार वह है जिसमें हर्निया की बाहर निकली हुई थैली को उदर में पुनः दबाया जा सकता है। अधिकतर जब मरीज लेटता है तो यह स्वतः ही अंदर चली जाती है और जब वह खड़ा होता है तो पुनः बाहर निकल आती है। फिर भी बड़े हर्निया को अंदर दबाना आवश्यक होता है। सबसे अधिक हर्निया इसी समूह में आते हैं और सक्षम मार्गदर्शन में सीखे गए सरल योगाभ्यास द्वारा इन्हें आसानी से ठीक भी किया जा सकता है। नंबर 2, जब हर्निया को पुनः अंदर दबाया नहीं जा सकता तब वह अत्यंत कठिन परिस्थिति है और इसमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसमें उदरस्थ अंग हर्निया में फंस सकते हैं या फंस भी जाते हैं और उन्हें वापस अंदर नहीं दबाया जा सकता। इस स्थिति में अवरोध, उस हिस्से में गैंग्रीन और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए अगर इस प्रकार का हर्निया होता है और यदि उसमें दर्द अनुभव न हो तो भी व्यक्ति को डॉक्टर की उचित सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अब यदि हर्निया के लक्षणों की बात करें तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द का लगातार बने रहना, आमतौर पर पेट के आसपास कोई उभार या फिर गंभीर गांठ, उल्टी, चक्कर आना, हंसते या खांसते समय पेट में दर्द होना, पेट, जांघ और नाभि के ऊपर सूजन, पेट के निचले हिस्से में दर्द की परेशानी, मल में खून आना,
काम न कर पाना, उठते बैठते वक्त सीने में दर्द महसूस करना। अब यदि हर्निया के कारणों की बात करें तो क्या कारण हो सकते हैं? उदर की मांसपेशियों का कमज़ोर होना, उदर की मांसपेशियां या तंतुओं का अपूर्ण विकास या जन्मजात कमजोरी, असावधानी पूर्वक बहुत ताकत लगाकर भारी वजन उठाना, सालों तक अत्यधिक खांसी रहना, बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि, कब्ज के कारण मल त्याग और मल त्याग में जोर लगाना, मोटापा, अति आहार की आदत होने से भी उदर की मांसपेशियों में अत्यधिक खिंचाव का होना, अक्रियाशील जीवन शैली तथा व्यायाम की कमी, गर्भावस्था और प्रसव के कारण। अब इसकी यौगिक चिकित्सा और प्रबंधन की बात करें तो हर्निया का उपचार उसके प्रकार एवं गंभीरता पर निर्भर करता है। इससे बचाव के लिए योग के अभ्यास सर्वोत्तम है। इसके द्वारा कमज़ोर मांसपेशियां एवं अधिक भारी आंतों के कारण होने वाले हर्निया, विशेष रूप से जो बहुत पुराने नहीं हैं, बिल्कुल ठीक भी किए जा सकते हैं। यम नियम का पालन भी हर्निया में उचित मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए करना चाहिए। आसन, पवन मुक्त आसन भाग 1 और 2, विशेष रूप से नौकासन, तितली आसन, हलासन, पाशुनी मुद्रा, सर्वांग आसन, मत्स्य आसन, वज्रासन, शशांक आसन, मार्जारी आसन, उष्ट्रासन, योग मुद्रासन, विपरीत कर्णासन और विशेष रूप से लाभ पहुंचाने वाला सुप्त वज्रासन करना चाहिए। प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अंतर कुंभक, जालंधर और मूलबंध तथा बहिर्कुंभक और उद्यान बंद के साथ हल्की भस्त्रिका भी की जा सकती है, बट बहुत अधिक शक्ति लगाकर प्राणायाम नहीं करना है। मुद्रा एवं बंद, इसमें अश्वनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, मूलबंध और बहुत हल्की अग्निसार क्रिया लाभप्रद है। षटकर्म, नेति क्रिया सप्ताह में एक बार लघु संग प्रक्षालन भी लाभप्रद है। ध्यान के रूप में अजप व योग निद्रा तथा शवासन में ध्यान किया जा सकता है। अब यदि आहार की बात करें तो यानी पथ्यकारक आहार, यानी जो खा सकते हैं, फाइबर युक्त फूड्स खाएं जिससे कब्ज की परेशानी न हो। हरी सब्जियां, साबुत अनाज, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें वसा कम हो। हल्के गर्म पानी का सेवन करें जिससे ज़्यादा खांसी न हो। अपथ्यकारक आहार यानी जो नहीं खाने हैं, खट्टे फल, फैटी फूड, कैफीन युक्त पेय पदार्थ, धूम्रपान, मांस, मदिरा, गरिष्ठ भोजन, मिर्च मसाले आदि। अन्य सुझाव व सावधानियाँ, हर्निया के उपचार के लिए पर्याप्त रूप से पाचन शक्ति को बढ़ाना अच्छा है। कब्ज दूर करना और अपान वायु को संतुलित करना आवश्यक है। हर्निया के मरीज को भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए जरूरी है कि छींक, खांसी, मल और मूत्र त्याग के समय होने वाली कठिनाइयों के कारण को दूर किया जाना चाहिए। ऑपरेशन के बाद 3 महीने तक कोई तनाव या दबाव उदर की मांसपेशियों पर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में जबकि हर्निया कम नहीं किया जा सकता, आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के हर्निया को पहले किसी तरीके से सावधानी पूर्वक उदर के अंदर वापस करना चाहिए। जिन आसनों में कमर से सामने झुकना पड़ता है उन्हें बिना मार्गदर्शन के कभी नहीं करना चाहिए। वे आसन जिसमें उदर पर जोर पड़ता है, जैसे भुजंगासन, धनुरासन और शलभ आसन, नहीं करने चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि यौगिक रूप से व योग के अभ्यास से हर्निया का उचित प्रबंधन व चिकित्सा तथा आंशिक लाभ
किए जा सकते हैं और आंशिक लाभ पहुंचाए जा सकते हैं।